नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। आज 30 सितंबर है और आज ही के दिन जो माधवराव सिंधिया हैं उनकी पुण्यतिथि है और आज ही के दिन ग्वालियर शहर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल संभागीय क्या पूरा देश ही माधवराव सिंधिया को याद कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको एक विजनरी लीडर और राजनीति में कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जो सभी दिलों पर राज करते थे। और जब माधवराव सिंधिया का निधन हुआ था तो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में निधन शोक की लहर दौड़ गई थी और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति जो उनका जो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी के थे या उनके विरोधी थे वो जाने से दुखी थे। और आज हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार श्री देव श्रीमाली जी, और ये उस समय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ये खबर पहुंची, इन्होंने ही सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। और आज हम इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि किस तरह का पूरा वह घटनाक्रम हुआ और कैसे वो शोक की घड़ी इन्होंने अपने जो लोगों हैं उनको बताई और क्या पूरा मामला था। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत की जो घटना थी उसका घटनाक्रम क्या था और कैसे कैसे ये चीज़ें होती गई। आप ही बताइए अपनी जुबानी डिटेल में। देखिए, हुआ क्या कि 3 अक्टूबर 2001 को ज्योतिरादित्य सिंधिया की लॉन्चिंग करने वाले थे माधवराव सिंधिया। अच्छा। ज्योतिरादित्य उस समय हमें पढ़ते थे अमेरिका में या जॉब कर रहे थे, लेकिन उनका पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो उनकी लॉन्चिंग करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रयास था कि ये राजनीति के जरिए ना हो, समाज सेवा के जरिए हो। समाज सेवा के जरिए तो इसलिए और यूथ से जोड़ने का प्रयास किया जाए। तो उन्होंने एक महाजी सिंधिया की स्मृति में एक बहुत बड़ी संभाग स्तरीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया था। 3 अक्टूबर को होने वाला था वो। और उसमें लगभग 50,000 लोग दौड़ने वाले थे और ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। वो उस दौरान एक सिंधिया परिवार और उनके राजनीति और खेल सामाजिक गतिविधियों पर आधारित एक अखबार का एक प्रशिष्ट छपना था, तय हुआ था कि वो, और माधवराव जी ने उसमें कंटेंट लिखने के लिए मुझे एडिटर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम एक उसके साथ में उस टीम में हम भी जुड़े हुए थे और एक बड़ा पार्ट मेरे पास था उसका। 30 सितंबर को वो फाइनल होना था, क्योंकि 2 को बट आना था, तब 3 को बटता। हमारा उनसे तय हो गया था कि वो दोपहर में हम लोग बात करेंगे इस पे, आखिरी फाइनल करेंगे उसको। लेकिन सुबह करीबन 9 बजे के आसपास उनका टेलीफोन आया मेरे पास उनके यहाँ से और बोले कि यार मेरे को वहाँ कानपुर जाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। वहाँ पहले शीला दीक्षित को जाना था, फिर गुलाम नबी आज़ाद को जाना था, लेकिन अब वो लोग नहीं जा पा रहे। तो मुझे कहा गया, और मैं वैसे भी जाना चाहता हूँ क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ल जो आयोजक थे वो मेरे दोस्त हैं। आप ही के पास फ़ोन आया था? हाँ, मेरे पास ही फ़ोन आया था। तो वो ठीक है। तो उसके बाद बोले पर शाम को जो है बात करेंगे। दोपहर में 1 बजे के आसपास मैं जा रहा था मोती महल जनसंपर्क कार्यालय। अचानक मेरे पास एक टेलीफोन मोबाइल आया, तो मैंने साइड में करके उठाया तो वो एक लड़के का था, वो मैनपुरी का रहने वाला था, पत्रकार था, अमर उजाला का, नाम भूल रहा हूँ मैं, कोई मुस्लिम था। और उससे मेरी जान पहचान तब हुई थी जब मैं भिंड में पत्रकारिता करता था। और 1990-91 की बात है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और चंबल पर दीवार खींच दी गई थी। मुलायम सिंह की सरकार थी वहाँ, और यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की पटवाजी की सरकार थी। तो तनावपूर्ण स्थिति थी। तो मैं वहाँ से रोज़ लगभग कलेक्टर एसपी के साथ जाता था। उधर के भी पत्रकार आते थे, तो वहाँ हमारी जान पहचान और नंबरों का आदान प्रदान हो गया था। फिर लंबे समय तक उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। उस दिन उसका अचानक टेलीफोन आया, बोला कि मैं भाई साहब ये बोल रहा हूँ। तो मैं भूल गया था कौन। तो फिर उसने बताया अपन वहाँ मिला रहे, मेरे को याद आ गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले भाई साहब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माधवराव सिंधिया विमान से कानपुर की रैली में जा रहे हैं? तो मैंने कहा यार जाने वाले तो थे। क्यों, क्या हो गया? तो बोले सर हमारे यहाँ बहुत तेज़ पानी बरस रहा है और आग के गोले ऊपर से टूट के गिर रहे हैं। एक बहुत बड़ा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो लोग बता रहे हैं कि ये कांग्रेस के नेता हैं इसके अंदर।